नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 एफएम। विधिक शिक्षा एक सेवा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि क्या भारत में रोजगार बॉन्ड यानी एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड मान्य है या नहीं। वार्ताकार हैं राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। आप वर्तमान में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के पद पर पदस्थापित हैं। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे कि क्या भारत में एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड रोजगार अनुबंध मान्य है या नहीं। इसके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने एक केस विजया बैंक तथा अन्य बनाम प्रशांत बी नन्नावारे में उल्लेख किया गया है। एक कर्मचारी के द्वारा कोर्ट में ये दलील पेश की गई कि विजया बैंक ने उसके साथ जो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड साइन किया, उससे साइन करवाया, उस एग्रीमेंट में एक ऐसी शर्त थी जो कि विधि विरुद्ध है और ये शर्त थी कि कम से कम 3 वर्ष तक उस कर्मचारी को विजया बैंक में अपनी सेवाएं देनी ही होंगी और अगर वो 3 वर्ष से पहले किसी भी कारण से रिज़ाइन करता है, नौकरी को छोड़ता है, तो उसे 2 लाख रुपए की पेनल्टी देनी होगी। तो कर्मचारी ने धारा 27 भारतीय संविदा अधिनियम का उल्लेख करते हुए ऐसी शर्त को एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड में यानी कि एग्रीमेंट में होना विधि विरुद्ध बताया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 27 के बारे में उल्लेखित करते हुए ये कहा गया कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 27 नियोक्ताओं को कहाँ प्रतिबंध लगाने से रोकती है। वो रोकती है कर्मचारी के नौकरी छोड़ने के बाद, यानी कि रोजगार के दौरान प्रतिबंध लगाना विधि मान्य है। यदि कोई कर्मचारी उस रोजगार को, उस नौकरी को, उस सेवा को छोड़ देता है तो उसे छोड़ देने के बाद वो नियोक्ता उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। ये प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि वो कहीं और नौकरी नहीं कर सकता या उसे नौकरी छोड़ने के बाद भी जो है कोई पेनल्टी देनी होगी। लेकिन यहाँ पर इस केस में विजया बैंक के द्वारा जो शर्तें लगाई गई हैं वो उस कर्मचारी के नौकरी में रहने के दौरान लगाई गई हैं कि उसे नियुक्ति के पश्चात 3 वर्ष तक कम से कम अपनी सेवाएं देनी होगी और अगर वो इस दौरान उसे छोड़ना चाहता है तो उसे 2 लाख रुपए की पेनल्टी देनी होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि विजया बैंक एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और उसने इस कर्मचारी को उस पद पर नियुक्त करने से पहले एक बहुत लंबी और पेचीदी प्रक्रिया अपनाई है और उसे अस्थायी रूप से उस पद पर नियुक्ति नहीं की है कि एडहोक अपॉइंटमेंट है, कुछ समय के लिए है जहां वो कभी भी छोड़ के जा सकता है। ऐसा कोई नियुक्ति नहीं थी उसकी। और जो पेनल्टी भी लगाई गई है वो उसकी सैलरी के और उसके पद के अनुरूप इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिसे विधि विरुद्ध करार दिया जाए। तो इन सब बातों को उल्लेखित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड के अंदर अगर कोई ऐसी शर्त का उल्लेख किया जाता है जो कि किसी व्यक्ति को किसी नौकरी को छोड़ने के बाद किसी दूसरी नौकरी या व्यवसाय को करने में प्रतिबंधित नहीं करती हो तो वो विधि मान्य है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे विधिक शिक्षा एक सेवा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत आपने जाना कि रोजगार बॉन्ड क्या हमारे देश में यानी भारत में मान्य है या नहीं। वार्ताकार थी राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। ऐसे ही और जानकारी के लिए
बने रहे हमारे इस कार्यक्रम के साथ। किस पर? जी हाँ, आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 एफएम के साथ। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।